नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए, ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों से मुखातिब होकर बहुत खुशी हो रही है और आज हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले महीने के बारे में। जी हाँ, दिसंबर 2021 के बारे में। तो आने वाला ये महीना हम सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में एक छोटी सी चर्चा लेकर आई हूँ। और आज राशियों की चर्चा के क्रम में हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के बारे में चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पसंद आने पर लाइक करें तथा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब चर्चा शुरू करती हूँ कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में। तो ये राशिफल आप कन्या लग्न के हैं तो भी देखिए और अगर आपकी कन्या चंद्र राशि है तो भी देखिए। लेकिन अगर आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि दो अलग अलग राशियां हैं तो आप दोनों वीडियोस को देखिए, ये आपके लिए अत्यंत लाभदायी रहेगा। तो देखिए, वर्ष 2021 का ये अंतिम महीना आपके जॉब प्रोफेशन के लिए बहुत बम्पर रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। इस दौरान आपको बहुत सारी ऐसी खुशखबरियां मिलेंगी जिससे आपका मन पुलकित हो जाएगा। आपको सीधे बात करती हूँ आपके जॉब फ्रंट की, आपके करियर और प्रोफेशन की। तो देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए करियर के लिहाज से यह महीना विशेष अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके तीसरे भाव में मंगल देव का गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा, जिससे अगर आपने पहले बहुत सारे आपके काम अधूरे पड़े हुए थे जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, डेडलाइंस को नहीं मीट कर पा रहे थे, तो ये सभी ऐसे लंबित पड़े कार्यों को पूरा करने में आपको खासी मदद मिलेगी मंगल के इस मूवमेंट से। और इसके लिए आप अपने नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत साहसिक निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे। आपकी निर्णयशीलता बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी और इसके साथ इस महीने आप कुछ नई परियोजनाओं, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत अगर आप करना चाहें तो समय बहुत अनुकूल है। आपको अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों का भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहेगा। महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान आपके दशम भाव के स्वामी बुध की अपने स्वयं के भाव पर दृष्टि आपको अधिक संगठित और संरक्षित, आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड करेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। आपके लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित हो रहे हैं, तो आपको अपने आराम के क्षेत्र तक सीमित कर, तो आप इस दौरान बहुत, देखिए, फोर्थ हाउस को सुख भाव कहा जाता है, तो यहाँ आप पूरे महीने बहुत सुखी होते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत के दिनों में हो सकता है कुछ आपको शारीरिक मेहनत करनी पड़े, लेकिन इस पूरे माह आपका चतुर्थ भाव सक्रिय रहेगा, फोर्थ हाउस बहुत एक्टिव दिख रहा है। इसलिए आप में से कुछ जातक इस महीने के दौरान अपने घर की सुरक्षा को देखते हुए घर से ही काम करना पसंद करेंगे। वर्क फ्रॉम होम बहुत दिख रहा है आप सभी जातकों के लिए। वो जातक जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या मैनेजमेंट के हाई पोस्ट पर हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपको पुरस्कृत करते हुए भी मैं देख रही हूँ, आप किसी बड़े पुरस्कार के हकदार बनते हुए दिख रहे हैं और पुरस्कार मिलने की बहुत प्रबल संभावना है, आपको प्रोत्साहन मिलने की प्रबल संभावना है। तो इस महीने के दौरान आपको इच्छानुसार अपने कार्य क्षेत्र में नई नौकरी मिलने के भी आसार हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो कार्य क्षेत्र के लिए ये एक शानदार महीना सिद्ध होगा, परंतु आपको इस पूरे माह अपने आराम के क्षेत्र से बाहर, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा और मंगल देव से मिल रही एनर्जी को आप बहुत अच्छे से और बहुत सही उपयोग कीजिए। आपके फाइनेंस की बात करूं, आर्थिक पक्ष की बात करूं, तो देखिए, आर्थिक जीवन के लिहाज से यह महीना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। 10 दिसंबर के बाद नवम और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी शनि के साथ कंजंक्शन बना रहे हैं, जो आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगी। कन्या राशि के व्यापारी जातकों को भी इस पूरे ही महीने बहुत लाभ अर्जित करने के कई योग बनते हुए दिख रहे हैं। और वैसे जातक जो अपना उधार या ऋण चुकाने की सोच रहे थे, उनके लिए दिसंबर 2021 का ये महीना बहुत उत्तम सिद्ध होने वाला है। आपकी आमदनी में अचानक से वृद्धि होती हुई दिख रही है। आप अपने पिछले सभी कर्ज को चुका पाने में सक्षम दिख रहे हैं और इसके साथ ही पूरे महीने आप ज़्यादातर समय
ग्रहों की युति ऐसी है कि अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं या बैंकिंग फील्ड से हैं, वहाँ आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस दौरान आप देखेंगे कि समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपके तृतीय भाव के स्वामी मंगल का अपने ही भाव में उपस्थित होना संचार और यात्राओं के क्षेत्र से जुड़े जातकों को बहुत लाभ प्रदान करने वाला होगा। आपके सेल्फ इनिशिएटिव में बहुत वृद्धि करेंगे मंगल। आय और मुनाफे में भी वृद्धि पाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपके छठे भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी प्रतिकूल दिख रही है, परंतु वो जातक जो स्वरोजगार कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। यह महीना आपके लिए नए अवसर और नए इन्वेस्टमेंट के अवसर को लेकर आ रहा है। और कुल मिलाकर कहूँ तो आपकी आर्थिक स्थिति भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब मैं बात करूंगी आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनका स्वास्थ्य इस महीने दिसंबर 2021 को कैसा रहने वाला है। तो इस महीने आपको सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी बुध का चतुर्थ भाव में उपस्थित होना आपके ही लग्नेश को पाप कर्तरी योग में डाल रहा है। तो हो सकता है मौसमी बीमारियों से आपको दो चार होना पड़े। जैसे नॉर्थ इंडिया में दिसंबर के महीने में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वहाँ अगर आप रहते हैं, उन इलाकों में आप रहते हैं, तो आप अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि ये समस्या बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली है, लेकिन बावजूद इसके आप अपने स्वभाव में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट महसूस करेंगे। इसके अलावा देखिए, शनि देव की पंचम भाव में उपस्थिति आपके दाम्पत्य सुख को भी थोड़ी बाधित कर रही है और आपके संतान को पेट से जुड़ी किसी समस्या की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में अपनी संतान का ख्याल रखिएगा, उन्हें सही खान पान दें, उनका ध्यान रखें। और इस दौरान आपको मैं सलाह दूंगी कि आप छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की परामर्श अवश्य लें। और अगर आप कन्या राशि के बड़ी उम्र के जातक हैं, आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो देखिए, आप ये समय आपके लिए सामान्य से ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि किसी भी आप अपनी पुरानी बीमारी से इस दौरान निजात पाते हुए दिख रहे हैं। क्रॉनिक इलनेस आपकी खत्म होती हुई दिख रही है। हालांकि बावजूद इसके आप समय समय पर अपनी दवाइयाँ जरूर लेते रहिएगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और उनका चतुर्थ भाव में विराजित होना सेहत में थोड़ी सी गिरावट लेकर आ सकता है, जिससे आप में थोड़ी तनाव और चिंता की वृद्धि होती हुई दिख रही है। आपको नींद में कमी या पेट से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में जितना संभव हो सके आप खुद को तनाव मुक्त रखें और आराम करें, रेस्ट लें, पूरी नींद लें, तो फिर आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी बड़ी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आपके प्रेम जीवन की और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो देखिए, इस महीने कुछ मिश्रित और दिलचस्प परिणामों की आपको प्राप्ति होने वाली है। आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी शनि का पंचम भाव में ही उपस्थित होना प्रेम में पड़े जातकों को अपने रिश्तों में आ रही हर गलतफहमी और विवाद को दूर करने में मदद करेगा। साथ ही आप अपने प्रेमी के साथ सुंदर समय व्यतीत करते हुए दिख रहे हैं, एक बहुत क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। अपने रिश्ते को मजबूत करने में आप सक्षम दिख रहे हैं और कुछ जातक अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रियतम को अपने परिवार से मिलवाने का भी फैसला ले सकते हैं। इस दौरान आपके प्रेम को आपके परिवार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और इस महीने में दूसरे सप्ताह की बात करूं तो शुक्र का दूसरे भाव में और नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में उपस्थित होना, अगर आप सिंगल जातक हैं तो आपको सही जीवन साथी को चयनित करने में बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से संभव है, आपके भावी जीवन साथी से संभव है। हालांकि आपके छठे भाव के स्वामी शनि का सप्तम भाव पर दृष्टि और अष्टम भाव के स्वामी मंगल की सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति पर दृष्टि वैवाहिक जातकों के लिए कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आ रही है, क्योंकि ग्रहों की इस स्थिति के चलते आशंका है कि आप अपने जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सामना करना पड़ जाए, जिससे आपको आपकी मानसिक तनाव और चिंता की अनुभूति होगी।
इसलिए एक अच्छे जीवन साथी की तरह अपने साथी का ध्यान रखते हुए आप उनके साथ समय बिताएं और उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान बुध आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आपका रुझान घर परिवार पर अधिक रहेगा। आप अपने घर की साज सज्जा पर कुछ अपग्रेड कराना, रेनोवेट कराना हुए दिख रहे हैं। आप इस दौरान अपने धन को खर्च करते हुए अपने मकान पर, अपने माताजी पर दिख रहे हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा और आपके संबंध आपकी माताजी के साथ भी बहुत बेहतर होगा। देखिए, 16 दिसंबर के बाद सूर्य का चतुर्थ भाव में उपस्थित होना आपकी माँ को स्वास्थ्य संबंधी कुछ कष्ट दे सकता है। ऐसे में उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सही देखभाल करें। साथ ही आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की पंचम भाव में उपस्थिति घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करा सकती है। कुल मिलाकर कहूँ तो पारिवारिक जीवन के लिए भी यह महीना बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। आप बहुत सुखी जीवन को बिताते हुए दिख रहे हैं। इस महीने को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगी। आप देखिए, आपके लग्नेश हैं बुध और बुध का रत्न होता है पन्ना। सोने की अंगूठी में पन्ना धारण कर सकते हैं अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। आप प्लांट्स को पानी दीजिए, अपने घर में आप पेड़ लगाइए, एनवायरनमेंट की आप सेवा कीजिए। आपके बुध किसी भी अंगूठी को पहनने से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। किन्नरों को आप जहाँ तक हो सके कुछ दान दें, रुपए पैसे से ही, वो भी चलेगा। गाय की सेवा करें। रोजाना सुबह आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, बहुत लकी रहेगा आपके लिए। और बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य दें। चलती हूँ अब मैं, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।